बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊँगा जो कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक नामवर मुसलमान और पाकिस्तानी रहे हैं, जिसे बहुत कम मुसलमान जानते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में थोड़ी शेयरिंग हो जाए। तो इनका नाम है जनाब, एक ऐसा अजीम शख्स जिसने 1994 में किंग फैसल अवार्ड को ये कहते हुए ठुकराया कि मैंने जो कुछ लिखा है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए लिखा है, लिहाजा मुझ पर मेरे दीन को ख़राब ना करें। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने फ़्रांस की नेशनैलिटी को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे अपनी मिट्टी और अपने वतन से मोहब्बत है। एक ऐसा अजीम शख्स जिसके हाथ पर 40,000 गैर मुसलमानों ने कलमा तैयबा पढ़ा यानी मुसलमान हुए। एक ऐसा अजीम शख्स जो 22 ज़ुबानों का माहिर था और 84 साल की उम्र में अपनी आखिरी ज़ुबान थाई सीख ली थी। थाईलैंड यानी थाई ज़ुबान वहाँ बोली जाती है। एक ऐसा अजीम शख्स था जिसे 1985 में पाकिस्तान ने आला तरीन शहरी इजाज़ हलाल इम्तियाज़ से नवाजा। तो इजाज़ के साथ मिलने वाली रकम जो 1 करोड़ रुपए बनती थी, उस रकम को बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा तहकीकात इस्लामी को ये कहते हुए दिया कि अगर इस फ़ानी दुनिया में ये एजाज़ वसूल किया तो फिर बाकी रहने वाली ज़िंदगी के लिए क्या बचेगा। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने हदीस की अव्वलीन किताब जो 58 हिजरी में लिखी गई थी, जिसे सहीफ़ा हमाम बिन मुसबा कहा जाता है, इस अजीम हदीसी और तारीख़ी दस्तावेज़ को उन्होंने 1300 साल बाद जर्मनी में बर्लिन लाइब्रेरी से दरियाफ़्त किया और तहकीक के बाद शाया कराया। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने कुरान मजीद का फ़रांसीसी ज़ुबान में तर्जमा और तफसीर लिखा। इस शाहकार तर्जमे की 20 एडिशन शाया हो चुके हैं। और एक ऐसे अजीम और रहनुमा शख्स जिसने तारुफ़ इस्लाम के नाम से एक शाहकार किताब लिखी, जिस किताब की दुनिया की 22 ज़ुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। ये अजीम शख्स, ये अजीम इंसान, ये नाबगा रोज़गार शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की थी। आपने 1908 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। आपने 1933 में जर्मनी कैबोन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इसके बाद वहीं अरबी और उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। आप 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत हैदराबाद के नुमाइंदा यानी सफ़ीर मुकर्रर हुए। 1948 में सकूत हैदराबाद और इंडिया से रियासत की जिब्रुल हक़ पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुए और जलावतनी की ज़िंदगी इख्तियार की। और जलावतनी के दौरान हैदराबाद लिबरेशन सोसाइटी के नाम से एक तंजीम भी बनाई। 1950 में पाकिस्तान का पहला कानूनी मसवदा बन रहा था तो आपसे रब्ता किया गया। अब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आपने 1952 से 1978 तक तुर्की की मुख्तलिफ़ जामियात में पढ़ाया। 1980 में जामिया बहावलपुर में तलबा को खुतबात दिए, जिन्हें बाद खुतबात बहावलपुरी के नाम से शाया किया गया। ये अजीम इल्मी और फ़िक्री शख्सियत 17 नवंबर 2002 को अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा में इंतकाल कर गई। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह कहने को एक फ़र्द तनहा, लेकिन काम कई जमातों से ज़्यादा कर गए। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये हमारे लुके छुपे यानी ढके छुपे ऐसे हीरो हैं जिन्हें बहुत कम मुसलमान जानते हैं। हमारे मुसलमान भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत कम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी पाक मट्टी के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन इन्हें बहुत ही कम जानते हैं। इन्हें इग्नोर किया जाता है, इनके बारे में पढ़ा नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों? हम एक अंग्रेज़ को पढ़ने के लिए बहुत गौर करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करें अंग्रेज़ हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ भी इतनी बड़ी हस्तियाँ क्यों बनी हैं? क्योंकि उन्होंने जो कानून वगैरह पढ़ा, जो इल्म वगैरह पढ़ा, वो सब मुसलमानों का ईजाद किया हुआ था। लेकिन हम ये बात भूल गए हैं। हम मुसलमान एक दूसरे को मारने में लग गए, एक दूसरे की टांगें खींचने में लग गए,
एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त न करने में लग गए और अंग्रेज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और वो सब मुसलमानों के इल्म से। सो प्लीज़ दोस्तों, इस हमारे साहब हमारे सर को मज़ीद शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई और पाकिस्तानी भाई इसके बारे में जानें और उनकी शख्सियत के बारे में और उनकी शाया की गई किताबों के बारे में पढ़ें, ताकि हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे मुसलमान कितने नामवर रह चुके हैं, हमारे पाकिस्तानी कितने नामवर रह चुके हैं। सो दोस्तों, इंशाल्लाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितनी ज़्यादा लोग जान सकें। शुक्रिया।